क्वेश्चन पेपर का हम लोग कुछ सॉल्यूशन किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का सारा के सारा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग बोर्ड परीक्षा देते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत उपयोगी होता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, है ना, क्योंकि इसको पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि बहुपद k-1 का x प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ, पहला में दिया हुआ है 3/4। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/3। इसका तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3/4। और इसका चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, -4/3। चलिए आज हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देख लीजिए। इसके ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो है ये दिया हुआ है बहुपद, क्या दिया हुआ है, बहुपद बराबर दिया हुआ है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, यही दिया हुआ। अब ये दिया हुआ हम लोग को, और इसमें क्या है लिखेंगे, जहां x बराबर हम लोग को दे दिया है -3। देखिएगा ये वैल्यू जो दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो बहुपद पढ़े हैं, द्विघात बहुपद पढ़े हैं, उसमें हमेशा शून्यक 2 निकलता है। तो एक शून्यक दिया तो एक शून्यक नहीं दिया हुआ, तो हम लोग एक शून्यक जो दिया हुआ, तो क्योंकि x के पदों में ये सारे हैं इसलिए x का मान कितना दे दिया है, -3 दिया हुआ। अब हम लोग जहां जहां इसमें x है वहां हम लोग वैल्यू कितना पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखेंगे माना कि k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जहां जहां x वहां हम लोग -3 पुट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, -3 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस k इंटू है -3, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट में करके हम लोग 3 को लिखें, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, k-1, इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर प्लस इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 3 को k के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3k प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस 9 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को k में करेंगे क्या हो जाएगा, 9k माइनस 9 और माइनस इधर दिया 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये है माइनस में 3k और ये दिया हुआ है प्लस में 9k, तो दोनों अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6k, और ये है माइनस में 9, उसमें से एक जाएगा तो हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 6k, क्योंकि ये बराबर की इधर आ जाएगा तो इसका माइनस में है, साइन इधर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। हमको k का मान चाहिए तो लिखेंगे 8/6। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 के टेबल से 4 बार में, ये 3 बार में, तो k बराबर कितना हो गया, k बराबर हो गया 4/3। यही हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में कौन सा मिलता है, तो ऑप्शन में तीसरा मिलता है, यानी दूसरा मिलता है। यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 में दिया हुआ है संयोगों की संख्या, संयोगों की संख्या, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका एक ग्राफ दिया है,
तो ग्राफ क्या है इसका, सो देखिएगा ये ग्राफ दिया हुआ हम लोग के पास, ये ग्राफ है, तो इसमें क्या है, सो देखिएगा ये है एक्स एच, ये है एक्स एच, ये है वाई, ये है वाई डैश, यहाँ क्या है जीरो, यानी ओरिजिन है तो यहाँ जीरो। अब देखिएगा इसमें एक जो लाइनिंग किया हुआ है ये इसके ऊपर में काट रहा है, यानी किसको काट रहा है, वाई एच को काट रहा है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में एक्स एच के लिए दिया हुआ है। तो बताइए ये लाइन जो है, ये लाइन जो भी हम लोग खींचे, क्या इस एक्स एच को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब ऐसा, जैसे समझ लीजिए, जैसे इस तरह से लाइनिंग दिया हुआ है, तो देखिएगा एक लाइन अगर हम लोग इस तरह से खींचते हैं इस तरह से, तो देखिएगा ये एक्स का जो लाइन है, ये एक्स लाइन है, ये क्या है वाई लाइन। तो एक्स लाइन को ये अलग से एक लाइन जो आता है वो कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको कितना बार कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो जो लाइन एक्स को काटता है उसको, उसका शून्यक हम लोग को पूछ रहा है। तो इसमें बताइए एक्स लाइन को ये काट रहा है, नहीं काट रहा है। जब एक्स लाइन को नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। जब काट ही नहीं रहे, एक्स को कहीं काट रहा नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये टी एक्स के लिए पूछ रहा है, यानी टी एक्स के, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं टी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन हम लोग अगर देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सो देख लेते हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें ही दे दिया है जीरो, उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है कितना, एक, फिर तीसरा में कितना दिया हुआ है, दो, और चौथा में कितना दिया हुआ है, तीन। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा, तो ऑप्शन मिल रहा है पहला, यही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है छठा नंबर का, देखिएगा छठा नंबर का, छठा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न कौन द्विघात बहुपद है। निम्न में कौन द्विघात बहुपद है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ, हम लोग ऑप्शन से इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर दिया हुआ जीरो। दूसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो क्या देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 और दिया हुआ इंटू एक्स प्लस 2। तीसरा ऑप्शन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर जीरो, और चौथा ऑप्शन इसका दिया हुआ है 3x प्लस 2, ये दिया हुआ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो द्विघात बहुपद का जो स्ट्रक्चर है या द्विघात बहुपद किस तरह से रहता है वो देख लीजिए। सबसे पहले बात, द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है, ये थोड़ा सा हम लोग इसके नीचे बताते हैं, बताते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद होता है वो कैसे होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होता है द्विघात बहुपद। हम लोग इसमें मैच करेंगे, देखेंगे कौन इस रूप में इसके ऊपर में काम कर रहा है, इस स्ट्रक्चर पर है। तो देखिएगा कि इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो। देखो यहाँ द्विघात का बात हो रहा है, द्विघात घात दो है, लेकिन बहुपद में क्या होता है कि बहुपद जो होता है उसमें बराबर जीरो नहीं होता। ये और द्विघात बहुपद में जीरो नहीं होता है, जबकि द्विघात समीकरण में जीरो होता है। एक द्विघात समीकरण भी होता है, इसको देखिएगा, द्विघात, देखिएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे होता है, तो द्विघात समीकरण को देखिएगा तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब दोनों में अंतर देख पा रहे हैं, दोनों देखिएगा स्ट्रक्चर में दोनों का जो है वो सेम है, लेकिन इसमें क्या कि इसमें बराबर के बाद जीरो नहीं दिया और इसमें बराबर के बाद क्या दे दिया है, जीरो कर दिया, यानी इसके मान को कितना कर दिया है, शून्य कर दिया, यानी जीरो कर दिया। जबकि बहुपद में इसके मान बराबर जीरो नहीं दिया गया, यानी इसके पूरे मान का वैल्यू कितना, जीरो नहीं दिया गया। इसका मतलब इसमें जो जो बराबर के बाद जीरो होगा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या बहुपद पूछा, या बराबर के बाद जीरो, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी बराबर के बाद जीरो है, तो ये भी नहीं होगा। साथ में इसमें एक और कारण क्या है कि हम लोग को बोला द्विघात है, जिसमें सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये हो गया। अब हम लोग के पास बच गए ये दोनों। अब देखिए ये दोनों में से देखिएगा इसका घात कितना, इसका अधिकतम घात 1 है, और जबकि हम लोग को बोला द्विघात, द्विघात का मतलब उसके ऊपर में 2 घात होना चाहिए, इसके ऊपर में 2 घात है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बताइए ये नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये होगा। अब कैसे होगा, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व कीजिएगा, अगर इस x को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x। अब इसको इसमें करते हैं तो जाएगा माइनस एक्स,
और इसको इसमें करेंगे तो जाएगा -2। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा +x, उसके बाद है -2। देखिए ये पूरे के पूरे इस फार्मूला पर हम लोग को काम करता है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ, उसके बाद x है तो x है, उसके बाद अंत में क्या है, अचर संख्या यानी c, यहाँ c दिया हुआ है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दूसरा। अब चलिए हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ध्यान इस बात को रखिएगा कि हम आपको सारा के सारा इस सेट से बता रहे हैं, और ये सेट बोर्ड एग्जाम जो झारखंड में जो एग्जाम होता है उस के दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देकर समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब जहां भी पढ़ते होंगे लगभग बहुत सारे जगह लगभग पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप लोग के लिए ये है कि ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आप लोग को इसको बोर्ड पर लिखकर समझाने का कोशिश करें। हाँ, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पूरे सॉल्यूशन के साथ बताते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप इसको शॉर्ट तरीके से बनाकर उसका आंसर तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बता दे रहे हैं कि जो नहीं पढ़े होंगे वो इसके माध्यम से उसको भी खुद का जानकारी हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद का घात होता है। पता है द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, ये तो बहुत आसान सा, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का घात होता है 2। ये सब हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब लिख दिया द्विघात, द्वि मतलब 2, जिसका घात कितना होता है 2, अगर जिनका घात 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। इसका घात इसमें कितना कहा है 2, तो यहाँ है 2, इसलिए हो गया इसका आंसर। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² - 3x - 4 के शून्यक का, है ना, शून्यक का क्या दिया हुआ, शून्यक है, शून्यक क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इसमें अधूरा है। शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग को ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ पूरा कंप्लीट, तो इसमें से ऑप्शन क्या, पहला में दिया 3/2, दूसरा में 4, और तीसरा में -3/2, और चौथा में दिया हुआ -4। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 चैप्टर से, अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या, शून्यकों का योग है, शून्यकों का क्या योग या योगफल। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -b/a। ये इसका क्या होता है, फार्मूला। अब इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। तो इस फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो देखिएगा हम लोग को बहुपद दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो देखिए बहुपद दिया हुआ है 2x² - 3x - 4, यही तो दिया हुआ है। इसमें हम लिख सकते हैं इस तरह से थोड़ा समझने के लिए, जहां a बराबर xy के साथ क्या रहता है, a रहता है, इसका वैल्यू कितना दिया 2, उसके बाद b बराबर कितना दिया हुआ -3, और c बराबर कितना दिया -4, क्योंकि इस फार्मूला में इस तरह से हम लोग जानना जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा a, b और c क्या है, ये सभी के सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। अब हम लोग इसमें फार्मूला में जो है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो बताइए -b का मान कितना दिया, -3 दिया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ -3, a का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3, नीचे क्या हो जाएगा 2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि प्लस दिखाने की आवश्यकता नहीं होता है, इसके इसलिए क्योंकि प्लस अगर सामने नहीं भी है तो प्लस में ही रहेगा, तो 3/2 आ गया इसका आंसर। अब बताइए 3/2 जो आंसर है ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है 3/2, ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान था। अब हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, रेखिक समीकरण युग्म 3x - 4y + 11 बराबर कितना दिया हुआ 0, और 2x + 3y + 7 बराबर 0 के कितने हल है। देखिए हल जो होता है वो 3 दिया हुआ, इसमें कौन कौन सा दिया, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनंत हल या अनेक हल। ध्यान दीजिए अनंत हल बोल सकते हैं, अनेक हल बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं, या कोई हल नहीं। तो यहां लिखा हुआ कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, ऐसा पूछ रहा है। अब हम लोग इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को अगर हम लोग जानेंगे तब हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिएगा सबसे पहले समझिएगा, देखिएगा इसका 3 तरह से फार्मूला है। सबसे पहला बात a1 अगर a2 नॉट इक्वल टू b1
B2 रहता है। तो इसका तीन बात है। तीन बात कौन कौन सा है? इसका तीन बात ये है कि पहला जो है ये क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है? संगत। दूसरा में क्या है कि इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब इसका एक हल होता है, अद्वितीय हल। तीसरा क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पहला कंडीशन में कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इसका इस तरह से समझ सकते हैं, इसका तीन आंसर होता है। इसी में इसका क्या आंसर होता है? एक संगत भी होता है, एक अद्वितीय हल भी होता है, और इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं। तो इस तरह का अगर हम लोग को रैखिक समीकरण रहेगा और अगर इस तरह के रूप में आ जाएगा तो उसमें हम लोग का क्या क्या हो सकता है? संगत हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। अब हम लोग दूसरा में अगर a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 ऐसा अगर रहेगा, तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो ए कैसे होगा? तो देखिएगा, ये जो है ये भी, इसका भी सभी का तीन तीन आंसर होगा। इसका क्या होगा? तो देखिएगा, इसका क्या होगा कि ये क्या होगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ये क्या होगा? ये समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। या तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और तीसरा में क्या है? ये समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। देखिए इसका तीन आंसर हो गया। पहला आंसर में है असंगत, दूसरा में क्या है? कोई हल नहीं है, और तीसरा में क्या होगा? समांतर। अब इसी तरह से एक और कंडीशन इसका दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। देखिए इस तरह से रहेगा। अगर इस तरह से रहेगा तो इसका भी क्या होगा? तीन आंसर होगा। अब तीन आंसर होगा, है ना? तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये संगत होगा। क्या होगा? संगत। ये क्या होगा? तो ये होगा अनंत हल, अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। इसका क्या होगा? इसका होगा समपाती। क्या होगा? समपाती। अब थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं कि यहां लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी, यहां लिखा हुआ है समांतर, यहां लिखा हुआ है समपाती। क्या है इसमें? दो जो समीकरण दिया रहेगा, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ में क्या होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को क्या करता है? काट देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। समांतर में क्या कि इसमें जब भी दो लाइन खींचा जाएगा वो दोनों लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, एक दूसरे के हमेशा बराबर और समांतर रेखा में ही जाएगा। और संपाती में क्या होगा कि एक लाइन जो खींचा हुआ रहेगा, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, नहीं छूट जाएगा। तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। चलिए तो हम लोग को समझने का है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करें। यहाँ क्या रैखिक समीकरण युक्त इतना दिया हुआ कि कितने हल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कितना हल होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ जो समीकरण दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, थोड़ा लिखिएगा। जहां देखिएगा a1 बराबर कितना दिया? 3, b1 बराबर कितना दिया हुआ? -4, और c1 बराबर कितना दिया हुआ है? 11। क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो ये जानते होंगे। उसके बाद a2 बराबर कितना दिया हुआ है? 2, b2 बराबर कितना दिया हुआ है? 3, और c2 बराबर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें a1 by a2 सबसे पहले निकालेंगे। a1 by क्या निकालेंगे? a2। तो लिखेंगे 3 by a1 का मान कितना दिया हुआ? 3, और a2 का मान कितना है? 2। तो नीचे बाय है तो बटा दे देंगे, यहां लिख देंगे 2। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद फिर लिखेंगे b1 by b2। b1 का मान -4 दिया हुआ है और b2 का मान 3 दिया हुआ है। देखिएगा ये दोनों का आंसर, देखिएगा ये दोनों का आंसर क्या मिल रहा है? a1 by a2 जो निकाले और b1 by b2 जो निकाले, क्या दोनों का वैल्यू जो है, दोनों का आंसर सेम है क्या? नहीं। ये है 3/2, ये -4/3 दिया हुआ। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको लिखेंगे इसीलिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब कि a1 by a2 का आंसर और b1 by b2 का आंसर, या तो बोल सकते हैं a1 by a2 का जो वैल्यू आया और b1 by b2 का जो दोनों का जो वैल्यू आया एक दूसरे के बराबर नहीं। जैसे यहां अगर 3/2 है, अगर यहां भी 3/2 रहता तो नॉट इक्वल टू ना देके यहां क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह दे देते।
लेकिन ऐसा है नहीं, या तो यहाँ -4/3, या अगर -4/3 तो भी बराबर हो जाता है। अब बात यहाँ ये रही कि क्या सर इसको C1/C2 क्यों नहीं निकाले? अगर हम लोग C1/C2 निकाल भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, और नहीं निकालते तो कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा ये दो ही से पता चल जाता है कि ये क्या है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ही नहीं तो हम लोग अगला नहीं निकाले, हम लोग C1/C2 नहीं निकाले। अगर निकाल भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बताइए हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनंत हल। तो इस तरह का जो रूल है, इस तरह का बताइए इसमें क्या है। तो हम लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन मिलता है किससे? ये ऑप्शन देखिएगा पहला वाला से लिखा हुआ है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या है? अद्वितीय, मतलब ये किसका हल बता रहा है? ये बता रहा है अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, क्वेश्चन 10वां नंबर देखिएगा, लिखा हुआ अभिरेखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी युग्म जो है क्या है? संगत है। तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। बताइए जो जो युग्म संगत होता है वो सारे के सारे किस तरह का आलेख बनाएगा? तो इसमें संगत वाला जो आलेख बनेगा कैसा बनाएगा? समांतर बनाएगा, संपाती बनाएगा, प्रतिच्छेदी बनाएगा दोनों, 2 और 3 दोनों। इसका मतलब ये 2 और 3 में जो लिखा हुआ ये क्या है? दोनों आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला से मिलाते हैं, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है अधिरेखिक समीकरणों का कोई युग्म, कोई भी युग्म ले लीजिए, संगत है। क्या है? संगत। तो इसके आलेख की रेखाएं होगी, इसके आलेख की रेखाएं कैसी होगी? अगर संगत होगा तो उसका आलेख कैसा बनेगा? तो उसका आलेख कैसा बनेगा? समांतर बनेगा, संपाती बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, या 2 और 3 दोनों बनेगा। 2 और 3 का मतलब कि संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों बनेगा, ऐसा कहने का मतलब है। हम लोग आ जाते हैं इसमें। अगर इसमें आ जाएंगे, देखिएगा ऐसे समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा। देखिएगा संगत वाला सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, यहां जो लिखा हुआ है संगत, ये संगत वाला किस किस में है? तो देखिएगा संगत वाला पहला में है, ये देख रहे हैं इसमें है, और एक संगत वाला इसमें है ना। तो संगत वाला इसमें है, इसमें तो संगत वाला में ही क्या आता है? प्रतिच्छेदी आता है, और इस संगत वाला में क्या आता है? संपाती आता है। यहां देखिएगा संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब संगत शब्द जो है वो संपाती में भी आता है और प्रतिच्छेदी वाला में भी आता है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? 2 और 3 दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब हम लोग कुछ आगे का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसको हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि ये हम लोग का जो बोर्ड परीक्षा है उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्योंकि सारे के सारे भी हम आपको जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्या करेंगे? सब्जेक्टिव बताएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग जो देख रहे हैं इसमें अभी फिलहाल सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव दिया, और इसमें सब्जेक्टिव भी है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15 के असंगत है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को सबसे पहले हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है असंगत, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं 1 2 3, इसमें जो असंगत वाला होगा उसको हम लोग लगा के बनाएंगे, उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 8x + 5y, 9 को इधर ले आइए, -9 = कितना? 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1। हम आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट करके बना दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? kx + 10y, 15 को इधर ले तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर हो जाएगा बराबर 0, इक्वेशन हो जाएगा 2, यानी समीकरण हो जाएगा 2। यहां लिखिएगा जहां a1 बराबर, ऊपर में सब होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, इस तरह होता है। तो a1 बराबर कितना दिया है? 8, b1 बराबर कितना दिया? 5, c1 बराबर कितना? -9, a2 बराबर कितना दिया हुआ है? k, b2 बराबर कितना दिया हुआ है? 10, और c2 बराबर कितना दिया? -15, यही तो दिया हुआ है। अब हम लोग क्या है? इस फार्मूला पर हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है असंगत, तो असंगत का फार्मूला कौन सा? ये है, सबसे पहले लिखेंगे। इसीलिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या संगत? यहाँ असंगत बोला ना, तो असंगत का यही होता है फार्मूला। अब इस पर हम लोग जो जो वैल्यू दिया उसको बैठाएंगे। a1 का मान दिया 8 और a2 का मान दिया हुआ है k, तो हम लोग लिखेंगे 8/k, फिर बराबर देंगे। b1 का मान है 5 और b2 का मान दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 5/10। यहां लिखेंगे नॉट इक्वल टू दिया हुआ है c1 दिया हुआ -9 और c2 दिया है -15, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि इसमें जो कटेगा काट सकते हैं, तो क्योंकि बराबर के
नॉट इक्वल टू के बाद इधर है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तो इसे कट जाएगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि बराबर के इधर है, ये दोनों को सोल्व करते हैं। तो इसको इसमें गुना कर सकते हैं, या तो हम लोग कटेगा काट दें, तो काटेंगे तो एक बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसको इधर है, इसको इधर, तो के को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, के हो जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करके बना दिए। आपको बोलेगा सर इसको क्यों नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू लिखा हुआ 9/15, तो क्योंकि बराबर नहीं है, हमको चाहिए के का मान दे दे, के बराबर कितना निकल गया, 16 निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लिखा यदि x बराबर -2, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। हाँ, x बराबर -2 और y बराबर 3, समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन ये दिया हुआ, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके इस टाइप का क्वेश्चन, ये दिया हुआ, इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा बना देते हैं, छोटा सा हल होगा इसका। देखिएगा क्या है इसमें, लिखा हुआ 3x + 2y बराबर दिया हुआ है k। देखिएगा 3x का मान कितना दिया, -2, हम लोग लिखेंगे -2 + 2y का मान कितना दिया हुआ है, 3 बराबर इधर क्या है, k। अब ये दोनों गुना होगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। और अगर ये दोनों गुना होगा, क्योंकि बीच में प्लस दे लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6, इधर बराबर क्या हो गया, k। अब तो बताइए माइनस प्लस जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा k। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए k बराबर 0, 0 किसमें, ऑप्शन नंबर पहला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा, यदि x बराबर a, y बराबर b रेखिक समीकरण युग्म x - y बराबर 2, x + y बराबर 4 का एक हल है, तो a और b का मान क्या होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्व हम लोग करते हैं, ऊपर करते हैं, है ना, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जहां x रहेगा वहां हमको a लिखना है, जहां y रहेगा वहां क्या लिखना, b। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ये दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, तो लिखा पहला शुरू में दिया क्या है, लिखा हुआ x - y बराबर 2, और ये और लिखे हैं, और लिखा हुआ है x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 4। हम लोग को करना क्या, x की जगह a और y की जगह b लिखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, x की जगह लिखेंगे a प्लस y की जगह लिखेंगे b बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्या करें, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने पर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बनाने से जोड़ने पर, क्योंकि एक नंबर में रहेगा। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये माइनस में प्लस में, है ना, जोड़ रहे ये कट जाएगा, यहाँ से a बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जाएगा 6। हमको a का मान चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6/2, काट दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर a का मान 3 आ गया, तो मेरा b का मान कितना होगा, तो क्योंकि समीकरण यही है a - b, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखेंगे, इसलिए a - b बराबर कितना दिया है, 4 है, तो a का मान कितना है, 3 - b बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 दिया हुआ, 4 नहीं दिया, 2 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 2। ये 3 बराबर की इधर अगर आ जाता है, तो -b बराबर 2, माइनस में हो जाएगा 3, अब -b बराबर कितना, -1, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, a बराबर 3 और b बराबर कितना आ गया 1। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में मिला के कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये देख रहे हैं, ये तीसरा हम लोग को मिल रहा है। अब इसमें आ जाते हैं, लिखा हुआ सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस तरह का त्रिभुज होता है, तो अगर त्रिभुज पढ़े होंगे जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब इस 15 नंबर देखिए, 15 नंबर बहुत आसान है। निम्न में किसका मान √3/2 होता है, किसका मान बताइए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान